दोस्तों बात करने वाले एनएचपीसी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आज मार्केट के साथ साथ एनएचपीसी के अंदर भी एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है एंड अगेन स्टॉक कोशिश कर रहा है 90 प्लस होने की। एंड यहाँ से दोस्तों देखो, जो मेन ब्रेकआउट है वो हमारे लिए 90 का पहले रहता है। देखो 90 का एक जो आड़ है ना, जिसको हम बोलते हैं कि भाई एक रेजिस्टेंस जोन है, वो रहता है। इसके ऊपर आने के बाद दोस्तों चांस रहते हैं कि स्टॉक डेफिनेटली ऊपर निकल जाएगा। बट इसके बाद दोस्तों हम मार्केट में देखते हैं कि भाई मार्केट वॉलेटिलिटी में चला जाता है एंड उसके बाद स्टॉक में भी हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। एंड भाई मैंने कई लोगों के कमेंट देखे यहाँ पे एनएचपीसी के लिए बोलते हैं कि भाई एनएचपीसी बहुत बेकार स्टॉक है। देखो आप बेकार नहीं बोल सकते, बेकार उस स्टॉक को बोलो जो पिछले 3-4 साल में रिटर्न ही नहीं दिया। अब यहाँ पे पिछले 1 साल में देखोगे तो भाई लगभग स्टॉक डबल हुआ। ये स्टॉक 50 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। अब मान के चलो जिसने 50 पे खरीदा है उसने तो प्रॉफिट कमाया है। बट भाई जो लोग ऊपरी लेवल पे खरीद के बैठे, मान के चलो कि अभी मान लो कि तेजी आ जाए कि आपका जो एनएचपीसी है, एनएचपीसी यहाँ से 150 रुपए प्लस निकल जाए। अब कोई 150 रुपए में खरीदेगा भाई, तो वो तो गलत टाइम पे पिक कर रहा ना। उसको खरीदना चाहिए अभी के टाइम पे, क्योंकि आगे जाके उसको अच्छा प्रॉफिट मिले अगर वेट करेगा तो। बट फिर क्या होगा, वो 150 पे खरीदेगा और वो जैसे इसका प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो वो बेच देगा। तो ये गलती आपको नहीं करना। आपको जब कंसोलिडेट करे तभी खरीदना। जैसा कि अभी के टाइम जो सिचुएशन है वो ठीक है, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, यहाँ से 23 पे इसको नहीं होना चाहिए, इसको 60-70 पे होना चाहिए। भाई आप किस कदर बोल रहे हो, किसके रिलेटेड बोल रहे हो कि क्यों होना चाहिए? मेन चीज है, पर आप पी रेशो चेक करो। पी रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, जो स्टॉक का महंगा है या सस्ता है वो दर्शाता है। तो यहाँ पे भाई अगर इंडस्ट्री पी देखोगे तो वो भी इतना ही दिखेगा 22 के आसपास। एंड स्टॉक करंटली 20 दिन का पी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो देखा जाए जैसे क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखेंगे, पी फिर से नीचे आ जाएगा, 17-18 का पी देखेगा, तो वैल्यू स्टॉक की फिर बढ़ जाएगी, तो फिर से बाउंस दिखेगा। तो मार्केट में देखो ये चीजें चलती रहेगी। यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम देना है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे रुकना है। देखो डाटा भी टाइम देखोगे आप दोस्तों तो जबरदस्त है। अराउंड 4 करोड़ 25 लाख की टोटल वॉल्यूम हमें देखने को मिल रही है। एंड इसमें से अगर हम डिलीवरी परसेंटेज का व्यू देखें तो 42% माल इसमें से खरीदा गया है। मेन चीज एमओबी के टाइम 4000 के साथ हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। पी मैंने बता ही दिया। मेन चीज रिजल्ट डेट दोस्तों, रिजल्ट डेट अभी तक आई नहीं है। रिजल्ट डेट एक बार हम चेक कर लेते हैं। कंपनी ने कुछ रिजल्ट डेट अनाउंसमेंट करी है तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, रिजल्ट डेट अभी तक कंपनी 27 मार्च को क्वार्टर 4 का कुछ बोर्ड मीटिंग थी। बट रिजल्ट डेट देखो जो पिछले क्वार्टर 3 की थी वही शो हो रही 12 फरवरी। उसके पहले जो क्वार्टर 4 था, ये क्वार्टर 4 जो आएगा इसकी रिजल्ट डेट अभी तक कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं करी है। रिजल्ट डेट आते आपको अपडेट फील्ड में प्रति डे यहाँ पे आपको अपडेट दे रहा हूँ, तो रिजल्ट डेट आते आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी चीज हमें अभी के टाइम चीजें हैं जो समझना पड़ेगा, डाटा समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एनएचपीसी का अगर आप व्यू देखोगे तो पिछले 1 महीने में दोस्तों कोई भी बड़ी रियल स्टॉक ने अभी के टाइम यहाँ पे नहीं दिखाई है। 4% का मोमेंटम के साथ ये पॉजिटिव है। देखो पिछले 1 महीने में देख जिसने पैसा लगाया उसको ना तो इसने कोई बड़ा रिटर्न दिया है, बट स्टॉक ने दोस्तों उसका लॉस भी नहीं कराया है। एंड पिछले 6 महीने देखोगे तो कंटिन्यू आपको ये ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड यही चार्ट आपको आगे भी बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो ये जैसा कि मान के चलो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया, पी घटा, तो ऐसा नहीं कि ताबड़तोड़ तेजी दिखाएगा। देखो जो स्टॉक जितना जल्दी ऊपर जाता है उतना ही जल्दी नीचे भी आता है। ठीक है ना, चाहे प्रॉफिट बुकिंग हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो धीरे धीरे हमें दोस्तों ये अपसाइड देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेट तेजी। तो यहाँ पे देखो 3 प्रकार होते हैं। एक तो नॉर्मली कंसोलिडेट होता है ब्रेकआउट एंड सपोर्ट, इसके बीच यहाँ पे कंसोलिडेट होता है। दूसरा चीज होता है धीरे धीरे ब्रेकआउट देखे स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तीसरी चीज होता है डाउन ट्रेंड, जिसको धीरे धीरे स्टॉक नीचे जाता है। तो यहाँ पे भी टाइम आप देखोगे अप ट्रेंड में दिख रहा है, बट कंसोलिडेट अप ट्रेंड दिख रहा है। तो यहाँ पे चीजें समझो, पिछले 6 महीने में आप देख लो 80% के रिटर्न यहाँ पे बने हैं। पिछले 1 साल की मैं बात करूँ कि 1 साल में कितना भागा है, तो भाई 1 साल में आप देख लो 111% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। बिल्कुल भी यहाँ पे किसी का लॉस नहीं करवाया, तो अभी भी लॉस नहीं होगा। बट अगर आप वेट करते हो तो अपडेट की बात करूँ तो अभी के टाइम देखो कोई भी बड़ा अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। नॉर्मली यहाँ से जो चीजें हैं वो नॉर्मली हमें नजर आ रही है। एंड यहाँ पे देखो मेन चीज है यहाँ पे स्टॉक में वेट करना। जो पेशेंस रखता है वो पैसा बनाता है। डिविडेंड कंपनी पे करती है, चांस है कि इस क्वार्टर में कंपनी आपको डिविडेंड भी पे करे। एंड जो मेन चीज है दोस्तों मार्केट है, देखो मार्केट अभी के टाइम पॉजिटिव है। मार्केट में एक अच्छा बाउंस हमें आज देखने को मिला है। तो चांस है देखो रिजल्ट से पहले यहाँ पे हमें एक अच्छा गेन स्टॉक दिखा सकता है। रिजल्ट के संकेत को लेकर डाटा भी देखो दोस्तों, डाटा देखो यहाँ से, तो जैसा कि मैंने पावर के लिए बोला एनएचपीसी के, देखो आज पावर के ज्यादातर स्टॉक आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेंगे। एनएचपीसी के आंकड़े देखें, देखो एनएचपीसी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, देखो अब एनएचपीसी की एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी कि जो अब की बार जो यहाँ पे प्लांट लगेंगे ना भाई, रिन्यूएबल एनर्जी के ही प्लांट कंपनी लगाएगी। एंड देखो कंपनी का यहाँ पे जो सोलर पावर है उसको लेकर बड़ा यहाँ पे जो प्लान है ऑलराउंड देखा जाए तो कंपनी दोस्तों आने वाले टाइम में 7 गीगावाट तक के नए प्लांट यहाँ पे लगाने की तैयारी कर रही है। ठीक है ना, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए लॉन्ग टर्म में। तो देखो सारी चीजें ऊपर ही जाएगी। और हम देखा जाए
निफ्टी का आरएसआई के टाइम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से चार्ट को अगर हम समझे दोस्तों, तो आप देखोगे नॉर्मली के टाइम ये कंसोलिडेट ये कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो, मान के चलो ये लेवल टूटता है जो कि 98 का है, तो फिर एक बड़ा जो लेवल है अराउंड यहाँ पे जो 100 रुपए का लेवल है वो इजिली ब्रेक कर देगा। चांस है कि यहाँ पे 105 रुपए तक ये चला जाए, तो वेट करें जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे स्टॉक का प्राइस भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। देखो वॉल्यूम अभी के टाइम डाउन है, पहले जब भागा था वॉल्यूम स्टॉक की बहुत हाई थी, तो वेट कर लीजिए, थोड़ा पेशेंस दिखाइए। और कितना वेट, अब देखो लोगों की क्यों रहते हैं भाई कितना वेट करें, आप चलो आप वेट के लिए तो बोल रहे हो, कितना वेट करें, तो यहाँ से वेट करना पड़ सकता है क्वार्टरली इलेक्शन, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा इवेंट रहेगा वो इलेक्शन। इलेक्शन के बाद दोस्तों यहाँ से जैसे कि बजट आएगा, बजट में एक बड़ी अनाउंसमेंट होगी, फिर देखना आप यहाँ से ये स्टॉक कितना तगड़ा रिटर्न देके जाएगा। तो वेट कर लीजिए, जो आप सोच रहे हैं 150 तक, वो भी